देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना 16 चैप्टर हम पढ़ रहे हैं प्रोबेबिलिटी, वो भी आर डी शर्मा के मैथ में से। और लास्ट टाइम जब हम एक्सरसाइज 16.1 में थे और उसमें हमने दो चीज़ों के बारे में पढ़ा है, सैंपल स्पेस क्या होता है और इवेंट क्या होती है। कई बार बता लिया, आपको पता भी लग गया हुआ भाई। और किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो आप कैसे निकालोगे, वो आप निकालोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, फॉर्मूला एन ई, यानी ई का फेवर में कितने हैं अपॉन टोटल, जिसको आप एन एस से लिखोगे। क्वेश्चन देखो भाई, देखो लास्ट में जो है ना, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 42 करवा दिया। अब 43, 44 और 45 तीनों में से एक कर लो, तीनों आसान, बल्कि मैं आपको 44 करवा दूं। तो फिर 45 और 43 तुमने करना फिर भाई। क्वेश्चन नंबर 44, तो 44 में लिखा हुआ भाई, ए बॉक्स कंटेन्स, ए बॉक्स कंटेन्स कार्ड नंबर, कार्ड्स नंबर्ड, कार्ड्स नंबर कौन कौन भाई, 3, 5, 7, 3, 5, 7 अप टू 7 कहाँ तक है, 37 तक है भाई। ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, ए कार्ड इज ड्रॉन, ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, एट रैंडम, एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स। देखो भाई यहाँ तक कोई कंडीशन नहीं है, क्या को है, कोई बॉक्स है उसके अंदर कार्ड है भाई, उन कार्ड के ऊपर 3, 5, 7 और कहाँ तक के नंबर लिखे हुए हैं, 37 तक के नंबर लिखे हुए हैं। और आपने उन कार्ड में से एक कार्ड आपने बाहर निकाल दिया, तो यहाँ तक कोई कंडीशन नहीं, यानी यहाँ सबका क्या बनने वाला है, सैंपल स्पेस बनेगा। अब चेक करके बताओ, 3 से लेकर, और सारे आपके ओड नंबर हैं, सारे आपके ओड नंबर हैं, तो 37 तक कई नंबर बनेंगे, 3 से लेकर 37 तक आपके कितने ओड नंबर बनेंगे। अरे आप अगर नहीं पता कर सकते तो 1 से लगा लो, फिर 1 को हटा देंगे, 1 से लेकर 36 तक 18 होंगे, 1 से लेकर 36 तक आपके जो ओड नंबर है वो 18 होते हैं, पर एक तो हमने लेना ही नहीं, यानी 17 रह गए और 18 में फिर आपका 37 हो जाएगा। 1 से लेकर 36 तक आधे आपके ओड होते हैं और आधे आपके इवन है, तो ओड आपके होंगे 18, पर एक आपने नहीं लेना, यानी 17 होंगे, यानी 36 तक आपके 17 हो गए और 1 को 37 पे आपका ओड नंबर है, यानी 18 हो गए। तो सैंपल स्पेस के अंदर कितने सैंपल पॉइंट होंगे, 18। और अब आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, यानी इसके बाद जो भी लिखा हुआ नहीं वहां से आपके इवेंट बनने हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है भाई, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट द नंबर, डेट द नंबर, डेट द नंबर ऑन द ड्रोन, ऑन द ड्रोन कार्ड इज ए प्राइम नंबर, ड्रोन कार्ड इज ए, कि जो कार्ड आपने बाहर निकाले है ना उसके ऊपर क्या लिखा हो भाई, प्राइम नंबर लिखा हुआ हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो कंडीशन लग गई ना, यहाँ सबकी इवेंट बनेगी, तो इसको E1 इवेंट मानो, तो लेट E1 बी द इवेंट, E1 बी द इवेंट, कौन सी भाई, डेट दी, देख देख के लिख दो अब तो, डेट दी नंबर ऑन दी, डेट दी नंबर ऑन दी ड्रोन कार्ड इज, ऑन दी ड्रोन कार्ड इज कौन हो भाई, ए प्राइम नंबर, इज ए प्राइम नंबर।
कि उसके ऊपर क्या लिखा हुआ, प्राइम नंबर लिखा हुआ, वो इवेंट मैंने E1 मान ली। अब आप चेक करोगे कि E1 के फेवर में कौन कौन होगा, और जिनको मैथ में फिर ऐसे लिखोगे। देखो भाई, यहाँ से लेकर 37 तक कौन कौन आपका प्राइम नंबर है। एक तो आपका 3 ही होगा, एक 5, 7, फिर 11, उसके बाद 13, फिर 17, 19, फिर 23, 23 के बाद वही 24 नहीं, 25 नहीं, 26 भी नहीं, 27 भी नहीं, 28, 29 होगा, फिर 31, 32, 33, 34 नहीं, 35 नहीं, 36 नहीं, फिर तो सीधा 37 ही बनेगा। यानी क्या इसका फेवर में 3, 3 6, 3 9 और 2 11 बनेंगे। यानी NE1 कौन होगा मेरा भाई, 11। तो प्रोबेबिलिटी कौन होगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कौन होगी, E1 के फेवर में कितने हैं, कितने E1 के फेवर में 11 अपॉन में टोटल 18 ये होगा। ये तो बिल्कुल आसान वाले क्वेश्चन है भाई, कि कोई बॉक्स है, बॉक्स में कार्ड है आपके, उन कार्ड के ऊपर नंबर लिखे हुए हैं, एक के ऊपर 3 लिखा हुआ, एक के ऊपर 5, एक के ऊपर 7 और कहाँ तक 37 तक। उनमें से एक कार्ड आपने बाहर निकाला है, यहाँ तक तो कोई कंडीशन है नहीं, यानी यहाँ से आपका सैंपल स्पेस बनेगा। अब आप चेक करोगे कि सैंपल स्पेस में कितने सैंपल पॉइंट होंगे, यानी 3 से लेकर 37 तक कितने ऑड नंबर हैं। मान लो आपको पता नहीं लग रहा है तो आप ऐसे चेक करो ना, 1 से लेकर 36 तक गए हैं, आधे इवन होते हैं आधे ऑड होते हैं, यानी 18 बनेंगे। पर एक तो आपने लेना ही कौन है, यानी 18 नहीं 17 ही बनेंगे। 36 तक तो 17 हो गए और 18वां ही हो रहा फिर। उसके बाद आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो कार्ड आपने बाहर निकालना है उसके ऊपर क्या लिखा हो, ऑड नंबर ना प्राइम नंबर। तो प्राइम हमने चेक कर लिए, तो आपके 11 बने, तो प्रोबेबिलिटी होगी 11/18। और देखो भाई, अब तुम पढ़ो, देखो ये तो आपका क्वेश्चन नंबर 44 हो गया नहीं, 45 अब तुमने करना भाई। अब तुम 46 और 47 में से कोई कर लो एक, 46 या फिर 47, बोलो कौन सा करवाऊँ, 46 और 47 मत है। चलो मैं आपको 47 करवा दूँ भाई। क्वेश्चन नंबर 47 में लिखा हुआ है, एक पिगी बैंक, ए पिगी कौन होता है, ये गुल्लक को बोलते हैं, जब कोई गुल्लक होता है ना, गुल्लक को बोलते हैं पिगी बैंक। कंटेन्स जिसमें कौन कंटेन है भाई, 100 तो आपके कौन है, 50 पैसे कॉइन, 100 तो कौन है भाई, 50 पैसे कॉइन्स, PAISE 50 पैसे कॉइन्स हैं, और 50 मेरे 1 रुपये के कॉइन है। 50 मेरे कौन है भाई, 1 रुपये वाले कॉइन है। उसके बाद 20 मेरे कौन है, 20 मेरे भाई 2 रुपये वाले कॉइन है। 20 कौन है भाई, 20 आपके 2 रुपये वाले कॉइन है, पूरा आप लिख लेना भाई। और 10 मेरे कौन है, 10 मेरे 5 रुपये वाले कॉइन है। 10 मेरे कौन है, 5 रुपये वाले कॉइन है भाई। उसके बाद फालतू की बात लिखी हुई है, इफ इट इज इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन विल फॉल आउट, तो उन मतलब क्या भाई, एक कॉइन नीचे गिर जाए, गुल्लक में जो है ना, when the bank is turned upside down, वो गुल्लक को थोड़ा टेढ़ा करे ना, तो गुल्लक को जब वो टेढ़ा करे हैं तो उसमें से एक कॉइन बाहर निकल जाए, उसमें से क्या हो भाई, एक कॉइन आपका बाहर गिर जाए हैं,
यहाँ तक कोई कंडीशन नहीं है ना कि वो कैसा कॉइन है। तो यहाँ से आपका सैंपल स्पेस बनेगा। सैंपल स्पेस मतलब टोटल, और जो टोटल है ना वो आपके कितने हैं भाई, देखो टोटल आपके कितने कॉइन है। 100 तो आपके 50 पैसे वाले, यानी 100 तो यहाँ होंगे, और 150 हो गए, और 20 आपके 2 रुपया वाले 170, और 10 आपके 5 रुपया वाले यानी 180 है भाई, टोटल आपके 180। और अब आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो कॉइन आपका नीचे गिरा ना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है भाई, डेट द कॉइन, डेट द कॉइन, डेट द कॉइन विच फेल, डेट द कॉइन विच फेल। तो फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा हुआ भाई, फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है विल बी ए, विल बी ए 50 पैसे विन, 50 पैसे। और जो कॉइन आपका नीचे गिरा है ना वो कौन से वाला कॉइन हो भाई, 50 पैसे वाला, कौन से वाला हो, 50 पैसे वाला कॉइन हो। तो इसको कंडीशन लग गई ना, तो इसको इवेंट मानोगे, तो लेट E1 लिख आप लेना भाई, बी द इवेंट डेट द कॉइन विच फेल विल बी ए 50 पैसे। अब आप चेक करोगे इसका फेवर में कितने हैं, इसका फेवर में कितने हैं, तो 50 पैसे के क्या कॉइन है भाई, तो 50 पैसे के आपके 100 है ना, इसका फेवर में 100 है, तो प्रोबेबिलिटी कौन होगी, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 वो होगी 100 अपॉन में टोटल 180, 0 से 0 कट गई, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, यानी आपकी बनेगी 5/9। इसके बाद देखो इससे आगे वाला जो है ना उसमें लिखा हुआ भाई कि जो कॉइन आपका नीचे गिरे हैं, जो कॉइन आपका नीचे गिरा है ना विल बी वैल्यू, विल बी वैल्यू किससे ज्यादा हो गई, मोर देन 1 रुपये, विल बी वैल्यू मोर देन 1 रुपीज, कि जो कॉइन आपका नीचे गिरे हैं वो 1 रुपये तो ज्यादा का हो, तो इसको फिर कोई इवेंट मान लियो, E2 मान लियो भाई, लेट E2 बी द इवेंट, देख देख कर लिख दियो सारा कुछ। अब आप चेक करोगे इसका फेवर में कौन कौन है, तो NE2। अब आप सोच के बताओ कि 1 रुपये तो ज्यादा के आपके क्या कॉइन है, ये तो आपने लेने ही नहीं, 50 पैसे के दो, उसके बाद 1 रुपये तो ज्यादा के कहा है ना, इक्वल टू नहीं है ज्यादा के, यानी ये भी लेने, यानी 2 रुपया वाले और 5 रुपया वाले लेने हैं। अब 2 रुपया वाले 20 और 5 रुपया वाले 10, यानी 30 है, इसका फेवर में 30 है, तो प्रोबेबिलिटी कौन होगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 तो वो होगी 30/180, 0 से 0 कट गई, 3 6 18, यानी 1/6 बनेंगे। इससे आगे वाला फिर तुम कर लियो भाई कि जो कॉइन आपका नीचे गिरा है ना उसकी वैल्यू 5 रुपया तक कम हो, और 5 रुपये तक कम यानी तो 2 रुपया वाला हो या 1 रुपया वाला या 50 पैसे वाला, तो उसका फेवर में क्या हो जाएंगे 100 और 50 150 और 20 170, वो तुम कर लियो। और लास्ट वाला में लिखा हुआ भाई कि जो कॉइन आपका नीचे गिरा है ना, जो कॉइन आपका नीचे गिरा है वो क्या का हो, फोर्थ पार्ट है भाई, विल बी ए 1 रुपीज, और बीच में और है भाई, या फिर 2 रुपीज कॉइन, 2 रुपीज कॉइन। अब बीच में और है ना, यानी यो भी लोगे और ये भी लोगे, इसको फिर कोई इवेंट मान लियो। अब चेक करके बताओ 1 रुपये वाले क्या कॉइन है, 1 रुपये वाले आपके 50, 2 रुपये वाले 20, तो 50 और 20 यानी इसका फेवर में 70 बनेंगे, तो प्रोबेबिलिटी होगी 70/180 होगी।
तो चलो तुम ना आज यहाँ तक करना भाई, बाकी फिर कल करेंगे।